नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। बुलेटिन की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी ने डीडीसीए की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। डीडीसीए के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय अरुण जेटली की प्रतिमा को फिरोजशाह कोटला मैदान में लगाए जाने के विरोध में बेदी ने डीडीसीए से इस्तीफा देने का फैसला किया है। बेदी ने कोटला मैदान में बने स्टैंड से अपना नाम हटाने की भी मांग की है। डीडीसीए के मौजूदा अध्यक्ष और अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली को लिखी चिट्ठी में बेदी ने डीडीसीए पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। बिशन सिंह बेदी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि दुनिया भर में क्रिकेट की संस्थाओं को संचालित करने का काम क्रिकेट से जुड़ा व्यक्ति ही करता है, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं। तो अपनी नाराजगी जताते हुए बिशन सिंह बेदी ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की बात कही है। उनकी चिट्ठी इस समय मेरे हाथ में है। उन्होंने चिट्ठी लिखी है डीडीसीए के अध्यक्ष रोहन जेटली को और यह भी कहा है कि फिरोजशाह कोटला में जो उनके नाम से स्टैंड है उस नाम को वहां से हटाया जाए। सर, मैं ये पत्र भारी मन से लिख रहा हूं। मैं जानता हूं कि जो स्वर्गीय हो चुके हैं उनके बारे में बुरी बातें नहीं करते और आप भी इतने अनुभवी जरूर हैं कि ये समझ सके कि स्वर्गीय अरुण जेटली के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे। ये जो चिट्ठी बिशन सिंह बेदी ने लिखी है वो इस समय हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, हालांकि वो डीडीसीए के अध्यक्ष थे और जिन लोगों को उन्होंने डीडीसीए के काम करने के लिए चुना था उन पर मेरी आपत्ति थी। मुझे याद है एक बैठक से मैं उठकर गया था जब एक अधिकारी की बदतमीजी वाली जुबान को वो रोकने में नाकाम रहे थे। मुझे लगता है कि भले ही मैं पुराने ख्यालों वाला व्यक्ति हूं, लेकिन क्रिकेट को लेकर मुझे गर्व है कि मैं उन भ्रष्टाचारियों जैसा नहीं था जिन्हें अरुण जेटली ने पनाह दे रखी थी। फिरोजशाह कोटला का नाम बदलने को लेकर भी मेरी आपत्ति रही, अब सुनने में आया है। आगे वो लिखते हैं कि वहां स्वर्गीय अरुण जेटली की प्रतिमा लगने वाली है। ऐसे में मैं चाहता हूं कि स्टेडियम में मेरे नाम वाले स्टैंड को तत्काल प्रभाव से हटा लिया जाए। इसके साथ ही मैं डीडीसीए की सदस्यता से भी इस्तीफा देता हूं। धन्यवाद, बिशन सिंह बेदी। तो एक चिट्ठी बिशन सिंह बेदी ने लिखी जो हमने आपको इस समय पढ़कर सुनाई। फिरोजशाह कोटला में अरुण जेटली की मूर्ति लगाने का विरोध उन्होंने अपनी चिट्ठी में किया है। और अब आपको बता दें कि उधर बेदी की चिट्ठी के बाद डीडीसीए ने कहा है कि उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी। कल रात डीडीसीए में बेदी सर का लेटर रिसीव हुआ जिसके अंदर से उन्होंने कुछ मुद्दे को उठाया था। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फैसला एपीएस काउंसिल की मीटिंग में किया गया था जिसके अंदर पे हमने अरुण सर की एक मूर्ति लगाने का फैसला किया था डीडीसी के अंदर। बेदी सर एक बहुत बड़े लेजेंड है, उनके योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते और उनके उठाए मुद्दे पे हम उनसे समय मांगकर उनसे उनकी सुविधा अनुसार मिलना चाहेंगे और जो भी उनके वैलिड पॉइंट्स हैं उनको हम रेक्टिफाई करेंगे। और उसके बाद रही क्यों उन्होंने अपने जो मेंबरशिप और सेट से अपना नाम हटा हटाने के लिए बोला है, तो मैं चाहूंगा कि मतभेद होना अलग चीज है, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो बेदी सर जैसे लेजेंड के और सुविधा अनुसार ही उनसे मिलकर इस मुद्दे को का अंत करेंगे और हम चाहेंगे कि बेदी सर की ब्लेसिंग डीडीसी को मिले और डीडीसी आने वाले समय में और तरक्की करे। और इसी पूरी खबर को लेकर हमारे साथ अरुण जेटली स्टेडियम से हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता जुड़ेंगे, न्यूज रूम से एबीपी न्यूज संवाददाता जीएस विवेक जुड़ रहे हैं और साथ ही में पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन भी जुड़ेंगे और बिशन सिंह बेदी जी भी कुछ क्षणों में हमसे जुड़ेंगे। मैं जीएस विवेक आपका रुख करना चाहूंगी। पहले स्टेडियम का नाम बदला गया तो इतनी आपत्ति नहीं हुई, लेकिन अब अचानक बिशन सिंह बेदी बेहद नाराज नजर आ रहे हैं और एक इतना बड़ा मिला हुआ सम्मान वापस करने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल शोभना, ये बहुत बड़ी बात है किसी भी क्रिकेटर के लिए कि उनके नाम पे जो स्टैंड दिया गया है। एक स्टैंड बहुत बड़ी चीज़ होती है क्रिकेटर के लिए, जिस जगह पे वो खेले हैं, जिस स्टेट से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, अगर वो उसको वापस कराना चाहते हैं और अपनी सदस्यता जो है उसको वापस रिजाइन करके जाना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ज़्यादा आहत है बेदी सर। जब मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने इसी बात का जिक्र किया था कि क्रिकेटर का स्टेडियम है, क्रिकेट के लिए खेला जाएगा, तो वहाँ पर आपने स्टेडियम का नाम रखा, तब भी इतनी आपत्ति हम सब लोगों ने नहीं करी, लेकिन मूर्ति अब उसको एक अलग लेवल पर लेके जा रही है जो सही नहीं है। और इसके अलावा ये ट्रिगर जरूर है शोभना, लेकिन बहुत टाइम से और बेदी सर आवाज उठाते जा रहे हैं जिस तरीके का प्रशासन वहां पर है डीडीसीए में, जिस तरीके के सिलेक्शंस वहां होते आ रहे हैं। सो कई सारी चीजों हैं जिनको लेकर वो काफी दिनों से वो नाराज चल रहे थे और उसके बाद
अब एकाएक ऐसा फैसला जो रातों रात फैसला लिया गया, चुपके से किया गया। अगर मैं आपको ये बता दूं कि कोटला में किसी को कानो कान खबर तक नहीं है कि स्टैचू बनने वाला है, तो ऐसे जब चीजें जब होती आ रही हैं तब उनके लिए ये जरूरी हो गया था कि वो आवाज उठाएं। और हमेशा की तरह बेदी सर ने सच का हमेशा उन्होंने साथ दिया है और कोई भी चीज कहने से डरे नहीं है। और आज उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया है, और ये बात इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि सब लोगों को पता चले कि किस तरीके की चीजें वहां डीडीसी में होती आ रही हैं और उस पर रोक लगनी चाहिए। जीएस विवेक, जो बयान डीडीसीए की तरफ से सामने आया है, राजन मनचंदा जी को हमने अपने दर्शकों को सुनवाया, उनका यही कहना है कि भाई उनको मनाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, मुझे अतुल वासन भी तस्वीर में दिखने लगे हैं, अंकित गुप्ता भी दिखने लगे हैं। अतुल वासन, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, बेहद नाराज नजर आ रहे हैं बिशन सिंह बेदी। ये नाराजगी उनकी रोहन जेटली जी से भी है और उस मूर्ति को लगाने को लेकर सबसे ज्यादा है जिसका वो विरोध कर रहे हैं, अरुण जेटली जी की मूर्ति। थोड़ा दुखी हूँ क्योंकि बिशन पाजी ने स्टेप लिया है, पर ये काफी सालों से चल रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पे उन्होंने, मैंने लेटर पढ़ा है उसमें उन्होंने सिडनी का करा है, मेलबर्न स्टेडियम का करा है, पर मुझे लगता है जैसे अब ये इनकम्बेंट जो गवर्नमेंट रहती है, ये पॉलिटिकल नेमिंग जो है, अगर ऐसा अगर आर्ग्यूमेंट करे तो जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी के नाम पे तो हजारों स्टेडियम, हजारों स्पोर्ट्स स्कीम चल रही है, वो तो आज तक खेले नहीं। तो ये स्टेडियम जेटली जी की देन थी, इसलिए मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स करती हैं, पॉलिटिकल डिसीजन है। पर पाजी की बात सही है कि जितनी करप्शन यहाँ हुई है उसके दोष वाले आदमी पकड़े जा चुके हैं, फोरेंसिक ऑडिट्स हो चुके हैं जिन्होंने धांधलेबाजी की है, पर कोई रिजल्ट नहीं आया। तो जो ये इंसाफ है और सजा है, ये सही टाइम में मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कई इश्यूज थे पॉलिटिशियंस को भी, और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन और क्रिकेट के मसलों को मिलाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स हमेशा अपनी पावर का दायरा जो बढ़ाते हैं, उनका है कि भाई स्टेडियम चलाए, क्लब चलाए, सब कुछ करें, पर जब वो पावर का दायरा सिलेक्शंस करके, लोगों को खुश करके, उनके बच्चों को टीमों में शामिल करके बढ़ाते हैं, तो ये ओवरलैपिंग जो है ये बिशन पाजी को बर्दाश्त नहीं थी और मुझे भी बर्दाश्त नहीं है। पर एक से सच है कि इसको झेलना पड़ता है। हम कुछ क्रिकेटर्स जब आते भी हैं तो ये हमें लगातार प्रेशर रहता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, जो चुन के आए, जिनके पास प्रॉक्सीज हैं, वोट्स हैं, वो अपना सर्कल पावर का दायरा बढ़ाते हैं। तो ये एक दिक्कत है और रोहन से मैं मिला हूं, मुझे लगता है कि काफी एक फोकस्ड लड़का लगा, युवा है, और मुझे लगता है कि वो लेके जाएंगे, क्योंकि अगर सिर्फ इन जो करप्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं, ये जो जिन्होंने एम्बेसडमेंट की है, उनके हाथों अगर पूरी रेन दे दी जाएगी और कोई ब्रिज नहीं रहेगा क्रिकेट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, तो दिक्कतें होती चले जाएंगी। फिलहाल मैं चाहता हूं कि बिशन पाजी इसको रिकंसिडर करें, क्योंकि एक दुख लगता है कि इतने महान मेरे मेंटर हैं, मेरे मैनेजर हैं, तो आई होप कि दिस रोहन कैन ब्रिंग हिम बैक टू द फोल्ड। बिल्कुल ठीक है अतुल वासन, आप बने रहिए। अंकित गुप्ता उस स्टैंड के बाहर खड़े हुए हैं, बिशन सिंह बेदी जिस पर लिखा हुआ है। अंकित गुप्ता एक बहुत बड़ा सम्मान लौटाने की बात बिशन सिंह बेदी कर रहे हैं, हालांकि बहुत भावुक, और कहा जाए कि उसमें उन्होंने ये फैसला लेने की सोचा होगा। निश्चित तौर पर शोभना, और समझा जा सकता है। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं किस चीज को लेकर के विवाद है। वो देखिए, ये वीरेंद्र सहवाग गेट है, उसके ठीक पीछे ये जो एक सफेद चादर के पीछे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको लेकर के विवाद है। अभी जब मैं अंदर भी पहुंचा हूं तो वहां पर मैंने देखा है कि वहां पर जो काम जोर शोर से चल रहा है। एक जानकारी और देना चाहूंगा, जब अभी हम लोग बात कर रहे थे, अभी अब से करीबन 5 मिनट पहले ही ईशांत शर्मा यहाँ पर आए। अमूमन जो प्लेयर्स हैं, जो इस तरीके के सीनियर प्लेयर्स हैं डीडीसीए से जुड़े हुए, उनकी गाड़ियां इस गेट से अंदर जाती हैं। लेकिन जब ईशांत शर्मा अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ पर आए तो उनसे कहा गया कि नहीं, आज आप इस गेट से गाड़ी अंदर नहीं ले जा सकते। उन्होंने पूछा क्या हुआ, हम तो इसी से जाते हैं। तो गार्ड ने उनसे कहा कि नहीं, आपको आगे वाले गेट से गाड़ी अंदर जाने की अनुमति होगी, लेकिन यहाँ से नहीं चल रहा है। और तब गार्ड ने ही ईशांत शर्मा को बताया कि यहाँ पर अरुण जेटली का एक जो है स्टैचू बनाया जा रहा है। तो जिस बात का जिक्र विवेक कर रहे थे कि जिस तरीके से फैसला लिया गया है, बहुत सारे लोगों को जानकारी ही नहीं थी। और जब मैं अंदर भी पहुंचा तो मैंने देखा है कि वहां पर काम भी बहुत जोर शोर से चल रहा है। जो लेबर है वो लगातार जो है काम में लगी हुई है, और जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उसमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको जो इस बारे में जानकारी नहीं है। और एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा, बिशन सिंह बेदी का जो खत है, जो अभी आपने भी दर्शकों को सुनाया और विवेक भी लगातार जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें एक चीज महत्वपूर्ण क्या कही गई है कि जो वर्ल्ड ओवर स्टेडियम की बात करें तो वहां पर जो पुराने आइकॉनिक प्लेयर्स हैं उनके स्टैचू लगाए जाते हैं, ना कि किसी एडमिनिस्ट्रेटर का। और इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। जी ठीक है अंकित गुप्ता, आप बने रहिए। अब अतुल वासन क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जीएस विवेक मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल वासन, आपने अंकित गुप्ता को सुना,
ज्यादातर क्रिकेटर्स के जो आइकॉन्स हैं उनकी मूर्तियां या उनकी तस्वीरें लगाई जाती हैं। जो पूरा विवाद है वो एडमिनिस्ट्रेटर को लेकर है, लेकिन मेरी समझ से ये पर है, और मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूं क्योंकि आप खुद क्रिकेटर हैं। एक अच्छे नेता, साफ सुथरी छवि वाले नेता, डीडीसीए का बहुत दिनों तक कार्यभार संभालने वाले नेता, अगर एक नेता की मूर्ति लग जाती है तो इतना विरोध क्यों? क्या वजह आप देख रहे हैं? ये थोड़ा सा क्योंकि हिस्ट्री, एक टाइमलाइन आपको पता नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि जब अरुण जी थे यहाँ पे चीफ, तो उन्होंने स्टेडियम बनवाया, बड़े दिनों से प्रोग्राम था। अगर अरुण जी ना होते तो ये स्टेडियम नहीं बनता। तो मुझे लगता है एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है कि उनकी मेहनत मशक्कत के कारण ये स्टेडियम बना। बाकी अगर ये एग्जांपल से जाऊं, मैं इससे सहमति नहीं रखता विजनबाजी से इस एग्जांपल में। बाकी उनसे पूरी तरह सहमत हूं कि जिस तरह की करप्शन होती है उसको नहीं रोक पाए अरुण जी जैसे व्यक्ति भी। अब मुझे लगता है कि रोहन शायद कुछ इस पर कदम उठाएगा। पर देखिए, अगर इस मुद्दे से ना, चिन्नास्वामी स्टेडियम, चिन्नास्वामी कोई प्लेयर नहीं थे, एनकेपी सालवे के नाम पे स्टेडियम है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। ऐसे में सोचूं तो 25-30 एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा। तो ये कोई कहीं लिखा नहीं है। हाँ, अंदर जो फोटोज रखती है वो सारे क्रिकेटर की फोटोज भरी पड़ी डीडीसीए में भी। तो अगर आपने किसी के नाम का स्टेडियम बनाया, उनकी अगर एक आइकॉनिक अगर वहां लग जाए तो बात तो सेम ही है। तो ये अगर एक मुद्दा लेना था तो ये तब लेना था जब नाम करते स्टेडियम का, और सबको पता था कि स्टेडियम बनता ही नहीं अगर अरुण जी इसमें लीड ना लेते। वो इतने अतुल, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, अतुल, क्या मैं जो समझ पा रही हूँ कि भ्रष्टाचार तो एक कहा जाए कि मुद्दा है ही बिशन सिंह बेदी के लिए। एक जिस तरीके के संबंध उनके अरुण जेटली जी के साथ रहे, अब वो पर्सनल हो रहे हैं बेटे के साथ, रोहन जेटली के साथ। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि बाजी ना बहुत दिल से हर चीज सोचते हैं। वो ना शायद कई बार लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, कई बार बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और क्योंकि हमेशा राइट विंग रहे हैं, हमेशा लड़ते रहे शुरुआत से, जब से वो दिल्ली आए, और उस कारण से दिल्ली ने बहुत गेन भी किया। हम जीते भी इसीलिए क्योंकि उन्होंने तब एडमिनिस्ट्रेशन को, जब आरपी मेहरा पूरी तरह से एकदम से पकड़ा हुआ था इस दिल्ली क्रिकेट को, उसके अगेंस्ट ब्रेक किया तो दिल्ली टीम जीतनी शुरू हुई। पर धीरे धीरे क्या हुआ, वो डिसेंट में चले गए, क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर से अपने पैर सिलेक्शंस में, क्रिकेट मसलों में जमाने शुरू किए, उससे एकदम जो डिटीरियोरेशन आई है उसको थमना था। वो जो कि बाजी सोचते हैं शायद अरुण जी ने ज्यादा नहीं कर पाए उसको रोकने के लिए, जबकि वो बिल्कुल नजर आ रहा था। मैं भी ये मानता हूँ कि कई बार वो ले सकते थे भाई, और उनको स्टेडियम बनाना था, उनको लगता था कि मैं जीएस विवेक का रुख करना चाहूंगी क्योंकि जीएस विवेक इस पूरे मामले पर नजर बना के रखे हैं और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हैं। जीएस विवेक, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी वजह इस पत्र में दिखाई दे रही है, और अरुण जेटली से जो संबंध थे बेदी जी के, वो भी किसी से छुपे हुए नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि वो अति भावुक हो रहे हैं, या रोहन जेटली के साथ वो ऐसा सोच के चल रहे हैं कि उनके फादर से संबंध अच्छे नहीं थे इसलिए रोहन भी उनकी नहीं सुन रहे? नहीं शोभना, ये बेसिकली इन सब से कहीं ज्यादा है। मैं थोड़ी बहुत सहमति नहीं रखता हूं जो अतुल भाई ने अभी बोला है, और वो ये कि मसला हमेशा क्रिकेट का है और क्रिकेटर्स का है, और इस बात को लेकर बेदी सर हमेशा से साथ उन्होंने दिया है। और ये बात उन्होंने अभी भी, उनका ये कहना है कि अगर किसी की मूर्ति बने तो वो सबसे पहले किसी क्रिकेटर्स की बने, क्योंकि ये क्रिकेटर्स की जगह है। यहाँ पर क्रिकेट कोई अभी डिस्प्यूट नहीं कर रहा है, उनके अपने मतभेद अलग थे, उसका उन्होंने कभी भी उसके खिलाफ वो नहीं बोले हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब वो थे तो उन्होंने भी कितना कुछ किया क्रिकेटर्स के लिए या क्रिकेट को बढ़ाने के लिए, उसको लेकर वो हमेशा वो नाराज रहे हैं। और उनका ये मानना है कि उनका जो स्टेचर था उस पर वो कहीं ज्यादा कर सकते थे जो शायद वो नहीं कर पाए। अभी भी जब वो पूरा मसला सिर्फ ये है कि मूर्ति की जरूरत क्यों? आपने स्टेडियम का नाम रखा, किसी ने कुछ नहीं बोला, वहां तक ठीक है, लेकिन एक मूर्ति रखने की जरूरत क्यों? अभी बहुत से मुद्दे हैं। क्रिकेटर्स, कोविड में चलते कई सारे क्रिकेटर्स को पैसे नहीं मिले हैं, ग्राउंड्समैन भूखे मर रहे हैं, क्रिकेट कितना होगा उसका पता नहीं। टूर्नामेंट शुरू होने वाला मुश्ताक अली 2 जनवरी से, उसके लिए टीम और सिलेक्शंस अभी चल रहे हैं फिलहाल, वो भी पूरा नहीं हुआ। इतने सारे मसलों के बीच में ऐसी क्या जल्दी है कि आप रातों रात आपने फाउंडेशन स्टोन खड़ा कर दिया? जो अंकित जिस टेंट का इशारा दिखा रहे थे दर्शकों को, उस टेंट के पीछे फाउंडेशन स्टोन है, जो नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार कर दिया गया है रातों रात। अब सिर्फ उसके ऊपर मूर्ति रखनी जानी बाकी है। तो उनका ये सवाल है कि कोई एग्जीक्यूटिव कमिटी में ये पास नहीं हुआ, एपेक्स काउंसिल में ये पास नहीं हुआ, तो जो फॉर्मेलिटीज है वो भी नहीं हुआ। तो ऐसी क्या जरूरत है, ऐसी क्या जल्दी है, और ऐसा क्या मकसद है कि क्रिकेट को छोड़कर रातों रात एक मूर्ति की स्थापना के पीछे पूरा डीडीसीए लग चुका है? और क्योंकि रोहन जेटली इस बार डीडीसीए के अध्यक्ष हैं, तो ये उनका मौलिक फर्ज बनता है कि इस पूरे मामले की वो जानकारी रखें, छानबीन करें और ये सब करने से रोकें। इसको लेकर बेदी सर की नाराजगी है।
मैं जीएस विवेक, क्योंकि आप तमाम टीम इंडिया के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनके भी टच में रहते हैं, क्रिकेटर्स आपके संपर्क में हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि टीम इंडिया का इस समय इसको लेकर क्या रुख है? क्या टीम इंडिया के जो बड़े खिलाड़ी हैं, क्या वो भी इस तरह का विश्वास या बात कहते हैं कि भाई यहाँ पर किसी आइकॉन की मूर्ति लगनी चाहिए, किसी पॉलिटिशियन की नहीं? क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि जब बेदी सर का ये स्टैंड बना था उस वक्त मैं खुद डीडीसी के सीएसी का एक सदस्य था। मदन लाल जो थे वो हमारे सीएसी के अध्यक्ष थे, मैं भी उसका हिस्सा था। और मैं कहूं तो एक वक्त से मेरा भी इसमें योगदान रहा है कि बेदी सर का स्टैंड बना है। जो वीरेंद्र सहवाग गेट जिसके आगे अंकित गुप्ता भी खड़े हैं, वो भी हमारे टेन्योर के दौरान बना है। लेकिन इन सब को लेकर क्रिकेटर्स का एक ही है कि उन्होंने अपना खून पसीना। जीएस विवेक, आपको रोक रही हूँ, खुद बिशन सिंह बेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस समय उनका पक्ष जान लेना, उनको सुन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसीलिए एबीपी न्यूज, जैसा कि हम आपसे लगातार कह रहे हैं, लिमिटलेस अंदाज में हर खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। बिशन सिंह बेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला। आपकी चिट्ठी मेरे हाथ में है, मैंने अपने दर्शकों को भी सुनाई। क्या रोहन जेटली जी को लेकर उनसे आपकी सारी नाराजगी है? क्योंकि अरुण जी के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं थे, आपने चिट्ठी में भी जिक्र किया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने देखिए, मैंने कोई इतना बड़ा कदम में तीर नहीं मारा, टू बी ऑनेस्ट। इसको इतना बड़ा चढ़ा के बताने की मेरे विचार में कोई जरूरत नहीं है। मगर मैंने जो अपनी जमीर के मुताबिक जो सोचा वो मैंने इनको लिख दिया कि एक क्रिकेट ग्राउंड में एक पॉलिटिशियन का बुत बनना वहां पे मुझे विचार में शोभा नहीं देता। और ये जो हरकत कर रहे हैं और जबरदस्ती कर रहे हैं, जल्दबाजी में कर रहे हैं, इसका जो ये मेरे ध्यान में उतर नहीं रहा ठीक तरीके से। तो मैंने एक बड़ा सिंपल सा स्टैंड लिया है कि आप ये बनाइए, मैं रोक थोड़ा रहा हूँ मूर्ति उनको बुत बनाने के। मैं तो कह मेरा नाम वहां से हटा दीजिए बस। लेकिन बिशन जी इस बात से तो और ये तो है ना कि बत्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है, ये तो बात नहीं ठीक लगती मुझे। ठीक है, लेकिन बिशन सिंह जी इस बात को तो आप भी मानेंगे कि फिरोजशाह कोटला स्टेडियम, जिसका कि नाम अब अरुण जेटली स्टेडियम है, उसको बनाने में बहुत बड़ा योगदान अरुण जेटली जी का रहा है। और दिल्ली क्रिकेट बोर्ड को जिस तरीके से उन्होंने सशक्त किया है, इतना ऐतराज क्यों? वो क्रिकेट में अच्छी खासी दिलचस्पी रखते थे और ऐसे कोई गलत छवि के नेता भी नहीं है कि जिस पर ये विरोध हो। ठीक है, आपकी बात, आपका पक्ष से मैं सहमत हूँ कि क्रिकेटर आइकन्स की बुत लगने चाहिए, लेकिन इतना ऐतराज क्यों? कहीं आप पर्सनल तो नहीं हो रहे हैं सर? नहीं, पर्सनल काहे को लूंगा, मैं उनको अच्छी तरह जानता था भाई। मगर ये अगर कहेंगे ना आप क्रिकेट स्टेडियम उन्होंने बनाया है, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब वो प्रेसिडेंट बने बाद के उसके बाद ही क्रिकेट स्टेडियम बना है? ये गलत है। उसका कोटा अरुण जेटली के पहले भी था, उनके बाद भी रहेगा, तो मैं बता दूं आपको। और कोटला की जो अहमियत है, फिरोजशाह कोटला की, इट्स लाइक लॉर्ड और एमसीजी और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। ये इसकी अहमियत मत भूलिए आप। और इसको नाम भी बदलना है एक पॉलिटिशियन के नाम पे और फिर उसको वहां बुत लगा रहे, ये शोभा नहीं देता। ये दिस इज नॉट क्रिकेट, आई टेल यू, दिस इज नॉट क्रिकेट। नो, मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ कि जब फिरोजशाह कोटला का नाम अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया तो भी आपने अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन इस तरीके से अपना नाम स्टैंड से हटाने की बात नहीं की। लेकिन आज जब मूर्ति लग रही है तो आप इतना बड़ा सम्मान लौटा रहे हैं, कहीं आप भावुक तो नहीं हो रहे हैं सर? इसमें देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने एक वेरी कॉन्शियस स्टैंड लिया है, राइट। मैंने किसी को प्लीज या डिसप्लीज करने के लिए नहीं लिया ये स्टैंड, राइट। तो मैंने जो मुझे ठीक लगा मैंने वो उनको चिट्ठी में लिख दिया बस। और ये आप मत कहिए कि कोटला या डीडीसीए में ये जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि अरुण जेटली के टाइम पे नहीं था। ये स्टेडियम जब बना है उसके साथ ही तो भ्रष्टाचार इतना बड़ा है, आप भूल रहे हैं। रोहन जेटली के कामकाज करने के तरीके से भी आपकी नाराजगी कैसे आंकते हैं आप रोहन जेटली के कामकाज को? देखिए वो बच्चा बिल्कुल छोटा सा है, उसे इतना इल्म नहीं है स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन का। तो उसके साथ मैं नेक्स्ट जनरेशन किड, इसके साथ मैं किसी किस्म का भी विवाद नहीं रखना चाहता। नो।
बिशन सिंह जी, जो बड़ी नाराजगी आपकी मैं देख रही हूं आपके पत्र के माध्यम से, आपसे बातचीत कर भी आप ये चाहते हैं कि क्रिकेट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन क्रिकेटर्स के हाथ में रहे, नेताओं के हाथ में नहीं। क्या यही सबसे बड़ी वजह? देखिए, क्रिकेटर मैं बता दूं, मेरी अपनी फ्रेटर्निटी जो है क्रिकेटर्स, वो भी इतने महान एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं है, लेकिन ये भी बता दूं आपको। मगर क्रिकेटर्स को जिस नजरिए से अरुण जेटली देखते थे, मैं उसके साथ भी सहमत नहीं था, समझे कि नहीं? और ये कहना वाजिब नहीं होगा कि टू टॉक इल अबाउट समबडी हु इज डेड, आई एक्सेप्ट दैट। मगर ये विवाद आप बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। मैंने तो बड़ी सिंपल सी बात लिखी है उस चिट्ठी में कि आप बनाओ, मैं रोक थोड़ा रहा हूँ किसी को। मैंने तो अपने आप को towards the fag end of my life, I don't want to be involved in these kind of petty, maneuvering, ये जो political brownie points लिए जा रहे हैं ना, इसके साथ मैं सहमत बिल्कुल नहीं। लेकिन बिशन सिंह जी, अगर इतना बड़ा सम्मान लौटाने की आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप अपने फैंस के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं? आपका नाम देखकर हर वो युवा जो एक बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता है उसे प्रेरणा मिलती है। मैंने उस चिट्ठी में ये भी लिखा कि सम्मान के साथ थोड़ी बहुत जिम्मेवारी भी बढ़ती है, समझे कि नहीं? और अगर मैं एक्सेप्ट कर लूं इसको, और जिस तरीके से जिस ढंग से मैंने अपनी क्रिकेट खेली है, और मैं अपने आप को उसी इस प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मोल्ड में अपने आप को धार लूं, तो मुझे शोभा नहीं देगा। और मैं ऐसी नौबत आने भी नहीं देना चाहता कि मेरी जमीर मरी हुई दिखाई पड़े। नहीं, अगर ये कहा जाए कि मूर्ति को नहीं लगाया जाएगा, आपसे बात करने की बात डीडीसीए करता है, डीडीसीए के अध्यक्ष खुद करते हैं, तो क्या आप तैयार हैं? नहीं, दिस इज हाइपोथेटिकल, दिस इज वेरी हाइपोथेटिकल। नो, मैंने उनको ये नहीं कहा मूर्ति मत लगाओ, मैंने सिंपल कहा कि आप मेरा नाम हटा दो, बस, वेरी सिंपल। इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होने चाहिए इसके साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बिशन सिंह जी, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला और लिमिटलेस अंदाज में हमने ये खबर भी आप तक पहुंचाई। बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, स्पिनर जाने माने रहे, लेजेंड हैं, और वो कहते हैं कि मेरा नाम आप फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम से मेरे नाम का स्टैंड हटा दीजिए। लगातार हमारे साथ अतुल वासन भी जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से बिशन सिंह बेदी ने चिट्ठी लिखकर डीडीसीए के अध्यक्ष से ये मांग की है कि उनके नाम का स्टैंड फिरोज शाह कोटला से हटा देना चाहिए। अतुल, आपने बिशन सिंह बेदी जी को भी सुना, वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल भावुक नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये फैसला सोच समझ के लिया। आप क्या कहेंगे? देखिए, बाजी हमेशा भावुक ही रहते हैं, हमेशा वो दिल से सोचते हैं। कई बार मैंने देखा उन्हें, और बहुत जगह स्टैंड लिया उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। पर अगर उन्हें लग रहा है, मुझे लगता है कि ऐसा एक डेड एंड है कि इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। जब उन्होंने मन बना लिया है, और जो कि इनकम्बेंट पावर्स है, उन्होंने अगर ये मन बना लिया कि स्टैचू लगेगा, तो इसका बीच का रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि मैं चाहता हूँ कि रोहन कोशिश करे, मैं चाहता हूँ कि कहीं एक मिडिल ग्राउंड मिल जाए, पर मुझे मुश्किल लगता है। और अगर पाजी ने स्टैंड ले लिया तो कुछ करना होगा, क्योंकि बड़ा दुख लगेगा दिल्ली में कि बिशन सिंह बेदी जिन्होंने नींव रखी दिल्ली क्रिकेट की, एक तरह से रीबाउंड की इंडियन क्रिकेट में, उनका नाम अगर हटेगा तो एक बहुत बुरा दिन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला। अंकित गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वो तस्वीरें दिखाई कि कैसे अरुण जेटली का बुत लगने के लिए स्टैंड तैयार हो चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।